नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए में विवाद है, ये जग जाहिर है। हालांकि कल तक तो बात नहीं मान रहे थे आप लोग भी, बहुत सारे मीडिया के सदस्य, हमारे सहयोगी भी नहीं मान रहे थे। लेकिन जब हमने इस खुलासे को किया कि वाकई चिराग पासवान और नीतीश कुमार में जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा समस्याएं हैं, हमने आपको ये भी बताया, रिसर्च करके बताया, सूत्रों के माध्यम से बताया कि नीतीश और चिराग के बीच में समस्या क्या है। अब 4-5 महीने से दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है और किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा था। भाजपा भी चुपचाप इस चीज़ों को देख रही थी, लेकिन अनजानी बन रही थी। लेकिन कितने दिन तक भाजपा अनजानी बन सकती है? भाजपा को मजबूरीवश ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच इस बढ़ रही खाई को पाटना पड़ेगा। ये इसलिए ही पाटना पड़ेगा क्योंकि अब तो खबरें साफ तौर पर आने लगी हैं कि तेजस्वी यादव भी खुले हाथ से वेलकम करना चाहते हैं, चिराग पासवान को महागठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, रामविलास पासवान की जो पुरानी विरासत है उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। लालू रामविलास एक साथ फिर हो सकते हैं। आपको याद होगा एक कहावत, बहुत पहले ज़माने में जब रैलियां हुआ करती थी और लालू रामविलास एक मंच पर थे तो ये कहावत आई थी कि लालू यादव रामविलास 1 रुपये में 3 गिलास। ये शायद दूसरे में कोई ताड़ी बेच रहा था तो ताड़ी बेचने वाला इस तरह का नारे लगा रहा था। मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी ये बात कि इस तरह के नारे लग रहे थे और ताड़ी बेचने वाला भी उपयोग कर रहा था इस राजनीतिक समावेश को। तो जब एक ताड़ी बेचने वाला समझ सकता है कि ये 2 व्यक्ति एक होंगे तो उसका फ़ायदा हो सकता है, तो तेजस्वी क्यों नहीं समझ सकते हैं? तेजस्वी भी समझ रहे हैं और तेजस्वी इसीलिए अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से ये सुगबुगाहट लगा रहे हैं कि आखिर चिराग के मन में चल क्या रहा है। देखिए, चिराग के मन में 2 बातें चल रही हैं। एक तो कहीं ना कहीं वो खफा है नीतीश कुमार से, 4 महीने से बात नहीं कर रहे हैं आप जनाब। और आप जो सरकार बनाने जा रहे हैं उस सरकार का हिस्सा ही नहीं मानते आप लोजपा को। 2 विधायक हमारे यहाँ हैं, वो दिखाने के लिए हैं। इन विधायकों को अगर आप मंत्री बनाते तो अच्छा लगता, एक को ही बनाते तो। नहीं बनाते, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन कम से कम आपको पूछना तो चाहिए जब आप कोई भी डिसीजंस लेते हैं। हम भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन ऐसा हिस्सा है कि इसको आपको आवश्यकता नहीं लगती है। इसी आवश्यकता नहीं लगने को आपको दूर करना है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने ज़्यादा सीटें इसलिए मांगना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी सरकार का हिस्सा माने। जब ज़्यादा सीटें लेंगे, ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे, और ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे तो सरकार का हिस्सा बनेंगे। तब नीतीश कुमार को लगेगा कि अगर ये हटेंगे तो सरकार गिरेगी, अगर ये समर्थन देंगे तो सरकार बनेगी। तब नीतीश कुमार बराबरी का हिस्सा और हक और बराबरी का इज्जत देंगे, और वही चाहिए चिराग पासवान को। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं चिराग पासवान सीटों को लेकर। लेकिन अंतिम आंकड़ा क्या था? अंतिम आंकड़ा हमने बताया था क्योंकि भूपेंद्र यादव दिल्ली में मुलाकात किए थे और उन्होंने दिल्ली में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि 30+1 यानी 30 सीटें एमएलए के ले लीजिए और 1 विधान परिषद की सीट यानी एमएलसी की सीट आप ले लीजिए। तब भी ये खबर हमने अब जब चलाई थी तो बिहार किसी भी मीडिया घराने में खबर नहीं थी। हमने आपको एग्जैक्ट अंतिम आंकड़ा भी बताया था कि चिराग चाहते हैं 40 कम से कम सीटें हमें मिले, एमएलसी की सीट तो चाहिए ही चाहिए। पिछली बार भी इसी तरह से वो लड़ थे और इसी तरह से उन्होंने राज्यसभा की सीट अपने पिता के लिए एक्वायर कर ली थी। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं और आ रही हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें दे देंगे तो चिराग कल माथे पर चढ़ सकते हैं, चिराग कल सरकार बार बार गिराने का दावा कर सकते हैं। वैसे भी वो सरकार में नहीं होकर सरकार को कितना परेशान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब भी कोई मांग करते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं मांगते क्यों हैं, आपके पास है ही पहले से, उसको ही खाइए ना। चिराग पासवान नीतीश कुमार की प्लेट पर नज़र बनाए हुए हैं और यही नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रहा है। प्लेट में रसगुल्ला है लेकिन नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि एक आध रसगुल्ला और लेता तो अच्छा रहता, और चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जो है पहले से उसको तो खाइए जनाब। और यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बहुत दुखी कर रहा है। यही चीज़ें बार बार नीतीश कुमार को एहसास करा रही हैं कि जब चिराग सरकार में नहीं है, हम बहुत ज़्यादा उन्हें महत्व नहीं देते हैं, तब इतना परेशान कर रहे हैं। अगर सरकार में आ जाएंगे तो नाक में दम कर देंगे। और इसी जगह फंस गई है भाजपा। भूपेंद्र यादव जो कि भाजपा का प्रभारी हैं, आज बिहार में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 दिन और बिहार में रहेंगे। खबर यही है कि 2 दिन और बिहार में रहेंगे और मैनेज करके जाएंगे इस एनडीए के महालफड़े को। इसलिए क्योंकि ये लफड़ा अगर बढ़ता रहेगा तो नीतीश कुमार की बेचैनी तो बढ़ेगी, और नीतीश जितना ही बेचैन होंगे ना उतना ही वो अमित शाह को बेचैन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भाजपा की मजबूरी है नीतीश कुमार, नीतीश की मजबूरी भाजपा नहीं है। और यही चीज़ नीतीश चाहते नहीं कि उल्टा हो। नीतीश नहीं चाहते हैं कि नीतीश की कोई भी मजबूरी बने, ना तो भाजपा ना लोजपा। इसी परिस्थिति से नीतीश कुमार को बाहर निकालना चाहते हैं चिराग पासवान। तो होगा क्या? होगा ये कि भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में तो मनाने का बहुत प्रयास किया, दिल्ली में नहीं मान पाए। अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर
बिहार में जो 12 सीटें मनोनीत करनी है एमएलसी की, इस पर चर्चा करने के बहाने वो आए हैं। आज देखिएगा कि भाजपा के कार्यक्रम में भी मौजूद है, बीच में कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं। और खबर ये है कि बिहार के कांग्रेस के भी प्रभारी आ रहे हैं, उधर महागठबंधन में भी बहुत सारा पैचअप करना है, उस पर भी हमारी खबर है। पंचनामा मेरे उस पर ही है आज, और आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि पंचनामा में क्या होगा और बिहार में महागठबंधन का अंतिम स्वरूप क्या होगा। ये सब कुछ हो गया लगभग तय, बिहार में महागठबंधन ने भी बहुत कुछ तय कर लिया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए ने अब ये तय कर लिया है कि भूपेंद्र यादव अंतिम ये दौरा है उनका, तय करके आए कि कितनी सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। नीतीश कुमार के सामने ऑफर किया जाएगा कि चिराग 30 पर नहीं मान रहे हैं, क्या इसे 35 किया जाए। देखिए बिहार में मजबूरी है, भाजपा की मजबूरी है नीतीश कुमार से पूछ पूछ कर कदम चलना है, क्योंकि पिछली बार जब बिना नीतीश के हाथ पकड़े हुए भाजपा बिहार में घूम रही थी तो कई जगह रास्ता भुला गई थी, और उस रास्ता भुलाने के चलते उसकी भद पीट गई थी, और चुनाव में जो हाल हुआ था भाजपा का वो तो बताने लायक नहीं है, वो क्या हाल हमसे पूछिएगा। तो इस परिस्थिति में होगा क्या? इस परिस्थिति में ये होगा कि हर चाल पर, हर डाल पर, हर ढंग पर नीतीश कुमार से सवाल करेगी भाजपा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। और जब नीतीश कहेंगे कि यस यू आर राइट, तब भाजपा उसी लाइन पे आगे बढ़ेगी। लेकिन चिराग पासवान ने इसमें कहीं ना कहीं डोलड्रम क्रिएट कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 30 से ज़्यादा सीटें चाहिए, 40 से कम में राजी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अपनी सीटें कम करेंगे तब तो चिराग की सीटें बढ़ेंगी। भाजपा अपनी सीटें कितनी कम करें? 90 सीटों पर तो भाजपा पहले ही आगे, हमने बताया आपको। अब इससे कम सीट भाजपा करेगी तो भाजपा सरकार बनाने के लायक खुद ही नहीं रहेगी। तो उस परिस्थिति में भाजपा अपने लोगों का कितना पत्ता काटेगी, कितने विधायकों का टिकट काटेगी। ऐसे ही विधायकों में हलचल मचा हुआ है, क्रॉस पार्टी वेलकम है, तेजस्वी यादव ने सबको वेलकम कर दिया है कि जिसका टिकट कट रहा है वहाँ जाइए, हमारे यहाँ बहुत सीट है। तो इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एनडीए में एक बड़ा लैंडस्लाइड हो सकता है, और इस लैंडस्लाइड में कई एमएलए विधायक भाग सकते हैं। तो उसी परिस्थिति भाजपा भी नहीं आने देना चाहेगी, और इसीलिए कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव को अंतिम एक टास्क दिया हुआ है। अगर नहीं कर पाइएगा तो भूपेंद्र यादव की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि बार बार रामविलास से मिलने के बावजूद चिराग पासवान को मनाने में नाकाम हो रहे हैं। भाव भंगिमा इतनी बदल गई है कि जो भूपेंद्र यादव पहले जाते थे तो चिराग पासवान को कुछ बातें सुना कर आते थे, अब जाते हैं तो सुन कर आते हैं। लेकिन खबर ये है, अंदरूनी खबर है कि भूपेंद्र यादव ने मन बना लिया है, 35 सीटों का ऑफर लेकर वो जा रहे हैं। शायद 2 एमएलसी ऑफर करने की बात चल रही है कि एक नहीं 2 एमएलसी दे दिया जाए, और आज इस नीतीश कुमार के साथ बैठक में इन चीज़ों को डिसाइड कर लिया गया है। अब सारी चीज़ें, मैं फिर कहूँगा, अंतिम जो बॉल है इज इन द कोर्ट ऑफ चिराग पासवान। अब चिराग पासवान को तय करना है कि 35 + 2 के समीकरण पर, 37 सीटों के समीकरण पर 2 एमएलसी वो तैयार है या नहीं, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर उन्हें महागठबंधन में जाना है तो ना हो सकता है, अगर उन्हें एनडीए में रहना है तो इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। नीतीश कुमार एक सीट आगे पीछे नहीं होना। हालांकि नीतीश कुमार 35 पर भी राजी हैं ऐसा लगता नहीं है, लेकिन भाजपा 35 के समीकरण को लेकर चल रही है, क्योंकि भाजपा की मजबूरी है नीतीश कुमार और लोजपा दोनों को साथ में रखना। आज एनडीए में जिस तरह के दल हैं और इन दलों का जो समीकरण है, ये कहीं ना कहीं नीतीश की वजह से ही बदला है। नीतीश आए हैं तब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए हैं, तो जो दल ज़्यादा थे वहाँ कम हो गए हैं। भाजपा को भी अपनी कहीं ना कहीं छवि देखनी है। और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी सूत्र से खबर यह आई है कि जिस तरह से मांझी जी महागठबंधन से हटकर अब आना चाह रहे हैं एनडीए में, और जदयू अपना हिस्सा उनको बनाना चाहती है, या जदयू शायद हो सकता है कि उन्हें एक अलग दल के तौर पर बुलाना चाहती हो, लेकिन खबर यह है कि जदयू का हिस्सा बनकर वो आना चाहते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में खबर यह है कि चिराग पासवान मांझी जी के आने से भी खफा है, और इस बात से भी उनका कहीं ना कहीं इशारा नीतीश की तरफ ही है कि नीतीश अपनी सहूलियत से लोगों को जोड़ लेते हैं और हटा भी देते हैं। उनका मन करता है तो वो भाजपा में रहते हैं, मन करता है तो भाजपा से अलग हो जाते हैं। और इस तरह की चीज़ों से कहीं ना कहीं बिहार का भी नुकसान हो रहा है और एनडीए का भी नुकसान हो रहा है। तो चिराग ने तो बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है। इस हिसाब से तो नीतीश कुमार के लिए आने वाला समय बड़ा कष्टकारी हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अंतिम कितना उनके दिमाग में आंकड़ा चल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में लोजपा सरकार बनाने या गिराने की स्थिति में न आए, और इसके लिए वो चाहते हैं कि लोजपा 30 सीटों से कम पर रहे। और यहीं कहीं ना कहीं बात चिराग पासवान भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि नहीं ठीक है आप सब बोल रहे हैं सही है, लेकिन हम वो ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहते जिसमें हम सरकार चुनाव लड़े भी और सरकार का हिस्सा भी ना बने और आप हमें
किसी भी मीटिंग में ना बुलाइए। ऐसी परिस्थिति आए कि परस्पर दोनों का रिस्पेक्ट भी हो, और जैसे भाजपा और जदयू का नाम आता है वैसे ही भाजपा जदयू प्लस लोजपा रहे। तो भैया ये है इस खबर का पूरा सार। अब हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंचनामा आपको बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं हम आज का। इस पंचनामा को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महागठबंधन का सारा साहित्य ना आज का इसी में भरा हुआ होगा, इसलिए इस खबर को देखिएगा। इस खबर को फिलहाल लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।